गुड मॉर्निंग। यस्टरडे हमने जो किया था वो सबसे पहले तो हमने पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे पॉलिनोमियल्स। इसमें हमने जो सबसे पहले एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जैसे फर्स्ट काइंड है अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू सबसे पहले तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तो है टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। टर्म कौन सेपरेट करता है? प्लस माइनस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने कल डिग्री पढ़ा था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 5x3y माइनस 7x2y2 प्लस 4x इसको 3 ये xy2 और माइनस 7, ठीक है। अब देखिए इधर डिग्री हमको अगर किसी भी पॉलिनोमियल का बताना है तो सबसे पहली चीज है आप लोग उसकी वेरिएबल्स एक टर्म में, ये टर्म से प्लस माइनस जहाँ जाएगा वो टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक वन टर्म में उसके वेरिएबल की जो पावर से कितने भी वेरिएबल हो सबको प्लस करेंगे। तो यहाँ 3 + 1 है 4 हो गया, 3 + 2 5 हो गया और 1 + 2 3 हो गया, ठीक है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पे सबसे जो वेरिएबल की जो पावर है वो हमारे पास 4, 5 और 3 है टर्म्स की, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है, ठीक है। तो सबसे जो बिगेस्ट है, ये बिगेस्ट है, ये इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सर हमारा कोएफिशिएंट्स। इसको साफ कर दूं, कोएफिशिएंट ऑफ, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम पर्टिकुलर किसी एक को कहेंगे तो फिर उसी का निकालना पड़ेगा, ठीक है। एनी कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले चीज है कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल्स ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अगर मैं टर्म को हटा भी दूं तो भी पॉलिनोमियल का ही होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास है 5x3 + 7x2, ये हमारे पास है 5x3 + 7x2 + 2x - 3, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हमसे पूछता है कोएफिशिएंट ऑफ x3, तो इस टर्म में x3 यहाँ पे, ठीक है। तो इस x3 का हमको बताना है इससे मल्टीपल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 5, ठीक है, समझ में आ गया। अगर x2 का पूछे तो ऑफ x2, तो ये हो गया आपका 7, और x का पूछे तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट हो गया 1, 2x है हमारे पास यहाँ, तो 2x है यहाँ पे, ठीक है। तो कोएफिशिएंट हो गया 2, और कोएफिशिएंट ऑफ x0, तो x0 यहाँ पे इस जगह पे x0 मीन्स पावर 0 वैल्यू 1, तो 3 × 1 तो -3 हो गया। समझ में आ गया कुछ? सबसे पहले चीजें हम स्टार्ट कर रहे हैं
पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में देखिए इधर पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। और पॉलिनोमियल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव और इंटीजर दोनों है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स में सबसे जो है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फर्स्ट में, तो डिग्री जब भी हम मेजर करते हैं तो एक टर्म में जो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी टर्म की उसको हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं, ठीक है। सबको प्लस करेंगे, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उन सबको 1 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके ऊपर जो पावर है वो मैक्सिमम देख लेंगे। पर 1 से मोर देन 1 है, मोर देन 1 अगर हमारे पास वेरिएबल्स है तो फिर हम उनको पावर्स को प्लस करेंगे, ठीक है, उसके एक्सपोनेंट्स को प्लस करेंगे और जो मैक्सिमम आएगा वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। फिर आते हैं हम कोफिशिएंट पे। तो अब हमारे को एक पॉलिनोमियल देगा, वो फर्स्ट में आपके पास एक पॉलिनोमियल होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल में आपको बहुत सारी चीज टर्म्स है, 4 टर्म्स है। अब आपसे वो टर्म्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा कि x3 का कोफिशिएंट बताओ, तो x3 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नहीं है, x3 है इस फर्स्ट टर्म में, 5x3 है यहाँ पे। तो अब x3 का कोफिशिएंट तो उसका मल्टीपल हमको बता रहा है, कोफिशिएंट मींस मल्टीपल, उसका मल्टीपल क्या है, व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ द x3। सो x3 का मल्टीपल हो गया आपके पास 5, ठीक है। तो ये एक आपका एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है, फर्स्ट मान लो ये 2 ले लेंगे। तो हमारे पास है 5x2 प्लस 7x। तो अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे पूछे x3 का कोफिशिएंट बताओ, तो x3 का कैसे बताएं, यहाँ तो x3 है ही नहीं हमारे पास, है क्या, तो नहीं है तो फिर 0 आएगा। कोफिशिएंट कहाँ से आएगा जब है नहीं तो फिर यहाँ पे जैसे कोफिशिएंट ऑफ x3 मान लो, तो है नहीं तो 0 लिखेंगे, ठीक है। और अगर x2 का पूछेगा तो 5, और अगर x का पूछेगा तो 1 -7, ठीक है, -7। और x0 का पूछेगा तो x पावर 0, ये भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए इधर ये आपका एग्जांपल नंबर 3, देखिए इधर 7x3y(z) दे रखा है। अब हमसे इसमें पूछता है, माइनस भी लगा दो इसके आगे, कोफिशिएंट ऑफ x3। देखिए इधर x3 का क्या मल्टीपल है, तो जो x3 को छोड़कर बाकी के सब आएंगे, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछता है तो केवल -7, ठीक है। और अगर उसने कहा है केवल कोफिशिएंट ऑफ x3, तो कोफिशिएंट ऑफ x3 इस मींस उसका मल्टीपल, तो इस x3 को छोड़ दीजिए, बाकी का जो रिमेनिंग है वो सब लिखिए, तो -7yz, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया, आगे समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, देखें। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास एक ही नंबर है, मान लो ये -7 ही है। अब इसमें हमसे पूछता है x3 का कोफिशिएंट बताओ, तो कहाँ से बताएंगे, x3 है नहीं तो 0 है। x2 का कोफिशिएंट ऑफ x2, तो x2 नहीं है इसके मल्टीपल में, तो भी 0 है। x वो भी नहीं है, फिर किसका 0 निकालें, तो x0 का है कोफिशिएंट हमारे पास, x का पावर 0 मीन्स उसका वैल्यू है 1, तो ये x0 है यहाँ पे एक्चुअली में, तो इसका कोफिशिएंट हम बता सकते हैं, मीन्स ये कांस्टेंट टर्म में x0 का
ठीक है। तो किसी भी पोलोनोमियल का अगर हम जीरोस ऑफ द पोलोनोमियल फाइंड करें तो वो आता है हमारे पास उसका वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया? ये भी हम आगे रीड करेंगे, अभी तो हम केवल कोफिशिएंट के बारे में रीड कर रहे हैं, जीरो ऑफ पोलोनोमियल बाद में रीड करेंगे, ठीक है। पहले अभी हम सबसे पहले डिग्री, फिर उसके बाद कोफिशिएंट, ठीक है। दोनों चीजें हमारे को क्लियर हो गई आपको। तो फिर नेक्स्ट हम देंगे जो एक और एग्जांपल आपको तो और दिखा दे, नहीं तो ये सफिशिएंट है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें खास, आप लोग इसको कर लीजिए, एग्जांपल्स लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लोगे, ये आपको दे दिया उसने एग्जांपल नेक्स्ट 5x2 - 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 5x3 - 3 है, तो x2 का कोफिशिएंट आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x2 वो है आपका 5, x वो है आपका 0, x0 वो आपका है -3। तो इस तरीके से आप लोग इसका कोफिशिएंट लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? नेक्स्ट आते हैं हम इसका काइंड्स ऑफ पोलोनोमियल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? डिग्री और कोफिशिएंट में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। कभी कभी एग्जाम में देखो, आप सीबीएसई पैटर्न एग्जाम है आपके पास, ये ऐसे दे देता है ये आपको, फॉर एग्जाम्पल अब इससे हमसे पूछ रहा है सर x का कोफिशिएंट बताओ, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। सो कोफिशिएंट अगर हमको x का फाइंड करना है तो फिर यहाँ पे तो हमारे पास x निकल जाएगा, कितना है? बहुत सारे बच्चे लिखते हैं x + 7, ठीक है। कोई तो लिखेगा x + 7, कोई लिखेगा x का कोफिशिएंट 7, कोई और कुछ लिखेगा। तो देखो इधर अगर आप लोगों को कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मल्टीपल में दे रखा है, ठीक है, मतलब एक ही टर्म है और वो प्रोडक्ट में है, अगर जब तक वो प्रोडक्ट में है तब तक वो सिंगल टर्म कहलाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे इधर इस x को इससे प्रोडक्ट कीजिए पहले, और फिर अब सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखा, सबसे पहले फर्स्ट में आप उसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद आफ्टर द सॉल्यूशन यू से द कोफिशिएंट ऑफ x2 और x। अब आप कहोगे x2 तो ये है, x ये है और x0 कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो फिर अब यहाँ लिखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x2 तो है आपके पास 1, कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास है 7 + 7, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x0 हो गया आपके पास, वो हो गया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x0 हो गया आपके पास, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया? आगे गया? चलिए सर काइंड्स ऑफ पे आ जाइए। काइंड्स ऑफ पोलोनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू, अब आप लोग लिख लेना, बाद में मैं एक थोड़ा सा स्टार्ट थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे हम लिखने के लिए टाइम देंगे आप लोगों को तो बहुत टाइम लगे, फिर तो लंबा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा रीड करके समझ लीजिए अच्छे से, और आफ्टर द चैप्टर कंप्लीट होगा, देन आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ चैप्टर वी गिव द notes of chapter 2, many questions और extra questions, और आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और वो आपको दिए जाएंगे, तो उससे आप लोग कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल,
फर्स्ट अकॉर्डिंग टू टर्म। तो अगर वन टर्म में फॉर एग्जांपल 7xy x है, तो ये है आपका मोनोमियल सेकेंड वन टर्म। इसको आप यहाँ देखिए वन टर्म लिख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट वाला अकॉर्डिंग टू है फर्स्ट वन टर्म, यहाँ है टू टर्म, टू टर्म में आ जाएगा आपका बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 7x माइनस 3, ठीक है, टू टर्म हो गई, एक बार माइनस प्लस आ जाएगा तो टू टर्म हो जाएगी। उसी तरीके से थ्री टर्म्स, ये आपका हो गया ट्राइनोमियल। ओके, एग्जाम्पल है 5x माइनस 2xy प्लस 7z, ये ट्राइनोमियल। अब मोर देन 3 तो उसको हम बोलेंगे मल्टी, मोर देन 3 टर्म, ये है आपका मल्टीनोमियल। मोर देन 3 टर्म मीन्स मल्टीनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3x माइनस 2y प्लस 7z और प्लस 4, ये मल्टीनोमियल। 5 टर्म होगी तो भी मल्टीनोमियल, या आप ऐसे बोल सकते हो पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स का अकॉर्डिंग टू टाइप से, अकॉर्डिंग टू टर्म, पॉलिनोमियल की टाइप से अकॉर्डिंग टू टर्म, ठीक है। तो वन टर्म में मोनोमियल, टू टर्म में बाइनोमियल, 3 टर्म में ट्राइनोमियल, फोर मोर देन 3 टर्म में 4 है, 5 है, 6 है, कितने भी टर्म हो वो सब क्या कहलाएंगे आपका मल्टी, ठीक है, मल्टीनोमियल कहलाएंगे। अब आते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है वेरिएबल कितना है, जैसे ये मान लो 7xy, x 7x 2 प्लस 3x माइनस 2, ये आपका टर्म है। इसमें वेरिएबल कितना है सर? एक तो x2 में, एक x में 2 है, नहीं सर, वेरिएबल केवल अल्फाबेट्स को बोलते हैं और दोनों जगह x ही है, ठीक है, दोनों जगह क्या है x ही है। तो आपका होगा कितना वेरिएबल हुआ है? 1 वेरिएबल, ठीक है। समझ में आ गया कितना वेरिएबल है ये? 1 वेरिएबल, ठीक है। तो अगर अकॉर्डिंग टू वेरिएबल हम चले तो अगर 1 वेरिएबल बोल रहे हैं हम इसको, इसका मतलब x वेरिएबल सिंगल है इसमें। अगर सेकंड एग्जांपल लें तो ये 1 वेरिएबल हो गया, और सेकंड लेंगे तो मान लो ये 7xy प्लस x2y प्लस माइनस 7x, ठीक है, ये आपके पास है। तो अब देखिए इधर एक तो x है और एक y है, यहाँ x है तो दोनों में जो मैक्सिमम जो होगा वही हम लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है। एक अगर एग्जाम्पल और लें तो x2 प्लस y2 प्लस z2 अगर हम ले लें तो भी वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स। थर्ड है आपके पास मान लो कि
2xyz प्लस 7xy प्लस 2। बोलिए कितने वेरिएबल है? 3xyz, यहाँ xy है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है वही देंगे 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये आप लोगों के मोर देन अगर 3 है, 4, 5, 6 जितने हैं उतने आप काउंट करके, ठीक है, लिख दीजिए। नेक्स्ट आते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग टू वेरिएबल हो गया। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। देखो इधर फॉर एग्जांपल 1 डिग्री है तो उसको बोलेंगे लीनियर, ठीक है, पॉलिनोमियल। ये है 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7x माइनस 2, मैक्सिमम जो पावर है वो 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर। एग्जांपल नंबर सेकेंड, यहाँ है आपके पास 7, ठीक है, x2 माइनस 3x प्लस 4, मैक्सिमम पावर 2 है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आया? क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या आगे लिख लो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जांपल बाद में लिखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपका हो गया 2 डिग्री, ठीक है। और एग्जांपल हो गया 2 डिग्री के लिए 7x2 माइनस 3x प्लस 7 माइनस 5, जो भी लिखना है आपको लिख लीजिए। एग्जाम्पल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे दोगे वो ठीक है, सब ठीक है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है पावर कितना होना चाहिए मैक्सिमम, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो मैक्सिमम पावर कितना हुआ 2, और 2 पावर को 2 डिग्री वाले जो पॉलिनोमियल है उनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और अगर थर्ड है क्यूबिक क्वाड्रिलेटरल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 डिग्री आएगा, ठीक है। और इससे ज्यादा है, मोर देन 3 है तो बाई क्वाड्रेटिक, 4 में बाई क्वाड्रेटिक लिखेंगे। बस यही हमारे कोर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आना। जैसे ये 5x3 माइनस 7, मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो आपके पास मैक्सिमम जो पावर है वही लेना है हमको, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टर्म, ठीक है। समझ में आ गया? टर्म के अकॉर्डिंग तो हमने लिखा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के टाइप से, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू सबसे पहले हमने टर्म का लिया, उसमें हमने लिखा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। फिर हमारे पास आया अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, वेरिएबल में आया हमारे पास, ठीक है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल जो भी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिग्री पावर्स देखते हैं, टर्म, सभी टर्म्स का जो मैक्सिमम पावर होता है वो हम लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। 1 डिग्री का हो मीन्स मैक्सिमम पावर 1 हो, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है तो मैक्सिमम 1 हो गई, यहाँ 2 1 0 तो 2 मैक्सिमम हो गई, तो ये हो गया 2 डिग्री का, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और 3 डिग्री का जैसे मैक्सिमम 3 है तो उसको बोलेंगे, ठीक है, क्यूबिक। और ये आपका डिग्री के अकॉर्डिंग हो गया। अब आपकी एक्सरसाइज हम करवा देते हैं, टाइम है एक्सरसाइज का, कोई बात नहीं, इतना ही कर लीजिए आज, ठीक है। आज यहाँ तक ही कर लो, फिर हम कल नेक्स्ट उसमें एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। बुक रखना पास में आप लोग, ओके। इनकी डेफिनेशन वगैरह मैं आपको लिखवा दूंगा बाद में, फिर नोट्स में दे दूंगा।
डेफिनेशन वगैरह जो भी आपको कंप्लीट करके जो असाइनमेंट बनाएंगे उसमें दे देंगे आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।